हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और बहुत दिनों के बाद आप नहीं तो 2-3 दिन के बाद देख रहे हैं। इसका रीज़न था कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में अभी चल रहा था दशहरा, तो उसके लेकर बहुत सारे शोरगुल था, जिसके कारण से आपका जो है वीडियो 2-3 दिन नहीं आ पाया। बाकी एक आध दिन और डिस्टर्ब होंगे, उसके बाद फिर से लगातार जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही करेंगे सभी ईयर का। ठीक है, हो जाता है थोड़ा फेस्टिवल में, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई और रीज़न नहीं है। ठीक है ना, चलिए। बाकी इन 3-4 दिनों में भाई लोग का, बहुत लोग का, स्टूडेंट लोग का कमेंट था कि एमपी के रिज़ल्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए, इस पर तो मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि एमपी के रिज़ल्ट क्यों रुका हुआ है, कब तक जो है चांस है आने का या नहीं आने का। फिर भी बहुत लोग नहीं समझे, नहीं देखे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि आखिर क्या रीज़न है कि रिज़ल्ट अभी तक आपका नहीं आ रहा है और कितना समय और ज़्यादा लग सकता है। आप लोग भी समझदार हैं, समझ रहे हैं बात, हम भी वही बताएंगे जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, बट क्लियरेंस होना ज़रूरी है। ठीक है ना, चलिए। सबसे पहले बात बता दें कि आप लोग जानते हैं कि एमपी में फ्रॉडगिरी के केस के मामले में जो है 20 से 21 सेशन पर केस चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये तो कॉलेज पर चल रहा है, ज़्यादातर बीएससी नर्सिंग पर, लेकिन इसका असर काउंसिल पर भी पड़ रहा है, क्योंकि काउंसिल भी इसमें इन्वॉल्व है फ्रॉड में, कॉलेज को मान्यता देने में। इसमें बहुत सारे रजिस्ट्रार बदले गए, क्योंकि वो रजिस्ट्रार सब जो थे इन्वॉल्व थे इसमें, तो जिसके कारण एमपी में जो है अभी सारा काम स्थगित है। बट इस चीज़ का कहीं से भी रोक नहीं है कि रिजल्ट नहीं देना है। ठीक है, एग्ज़ाम नए सिरे का नहीं लेना है, ये सारा चीज़ें अभी नहीं है। ठीक है, कॉलेज स्टे जो है बीएससी नर्सिंग पर जो है लगा है, कोर्ट ने लगाई है कि भाई अभी जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आप जो है एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं। बट जिसका एग्ज़ाम हो गया है उसके रिजल्ट पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, खासकर एमपी एनआरसी के जो जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो रिज़ल्ट रुका हुआ है, ये नहीं रुकना चाहिए था। कहीं से नहीं डिसीजन में कहा गया है कि रिज़ल्ट जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके रिज़ल्ट आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप लोग को पता है कि जैसे ही एग्ज़ाम हुआ 15-20 दिन, 1 महीने के बाद ये बता दिया गया कि अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट स्थगित किया जा रहा है, आगामी आदेश तक रिज़ल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो अभी तो कोई आदेश आया ही नहीं है। ठीक है, जिसके कारण रिज़ल्ट जारी किया जाए। उससे पहले फरवरी में ही आपके जीएनएम थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका तो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया है, उसका भी रिज़ल्ट रुका हुआ है। तो इसकी सीधा सीधा मतलब है कि जब तक कोई निर्देश, डायरेक्शन नहीं आता है ऊपर से, क्लियरेंस नहीं आता है कि हाँ अब रिज़ल्ट को क्लियर करना चाहिए, रिज़ल्ट पब्लिश करना चाहिए, तब तक आपका अभी रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। ठीक है, वैसे देखिए 1 महीने में जो एमपीएमएसयू है, जो जबलपुर आयुर्विज्ञान जो संस्थान है, जहाँ पे बीएचएमएस, उसके बाद आयुर्वेद का हो गया, एमबीबीएस का, एलोपैथ का, यूनान का, जो सब पैरामेडिकल का जो वहाँ से सारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, वहाँ पे 9वें महीने के लास्ट में एक टीम को गठित किया गया है। वो टीम में गठित किया गया इस पर्पज़ से कि आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा उसका कैलेंडर बनाया जाए, सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम कैसे हो, कौन कौन से ईयर का एग्ज़ाम कब हो, इसके लिए कैलेंडर जो है बना के 1 महीने में कुलपति के सामने रखे। उसमें एमपी एनआरसी को भी प्रतिलिपि में इंक्लूड किया गया है। उस टीम में जो है एमपी एनआरसी काउंसिल के रजिस्ट्रार या एडमिनिस्ट्रेटर को भी जो है रखा गया है। यानी इनको भी कहा गया है, एमपी एनआरसी को, कि आपके जो भी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो, सबका एक एकेडमिक जो है एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया जाए। तो अब आगे जो भी होगा वह एकेडमिक कैलेंडर के आधार पर होगा। अब जो है एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा, उस एकेडमिक कैलेंडर के आधार पर पहले से फिक्स रहेगा कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे, सेकेंड ईयर के कब होंगे, थर्ड ईयर के कब होंगे, एग्ज़ाम कब होंगे, फॉर्म कब भराएंगे, रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, सारा चीज़ें क्लियरेंस आपको जो है इस जो एकेडमिक कैलेंडर होगा उसी पर जो है आपको बता दिया जाएगा। अब यह एकेडमिक कैलेंडर आने के बाद, चूँकि 1 महीने के समय दिए गए हैं, तो 1 महीने का समय आपके जो है 29 तारीख के बैठक था, 29/9 को, तो 29/10 को 1 महीने पूर्ण जाएंगे। यानी इस महीने के बाद हो सकता है कुछ क्लियरेंस जो है आ जाए
चाहे आपका आगामी एग्ज़ाम का टाइम टेबल हो या रिजल्ट हो, कुछ हो, तो देखिए आगे कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है आपके न्यूज़ आ सकते हैं। बट एग्ज़ाम तभी तो होंगे आगे जब पहले जिसका एग्ज़ाम हुआ है रिजल्ट आएगा तब तो। लेकिन ये ज़रूर सही बातें हैं, अच्छी खबर है कि आगे जो भी अब एग्ज़ाम होंगे, जो भी चीज़ें होगा, वह एकेडमिक कैलेंडर आएगा, उस साल भर का कैलेंडर में कब क्या होगा सारा चीज़ें बता दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट के माइंड एकदम फोकस रहेगा कि हमारे फलाने समय में फलाना चीज़ होने वाला है, और उसी अनुसार स्टूडेंट अपना तैयारी भी करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारे कुछ अपडेट है मैंने बताया। बट फिर से वही बातें हैं, जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, रिजल्ट का मेरे डियर अभी कोई अपडेट नहीं है, कहीं से कोई सुराग नहीं है कि रिजल्ट कब देगा, नहीं देगा, क्या करेगा। ये भी क्लियर नहीं है कि जो 20 दिसंबर का सुनवाई होने वाला है उसके बाद रिजल्ट क्लियर कर देगा, ये भी क्लियर नहीं है, या उससे पहले कर देगा। मतलब ना आपको कोई कॉलेज बताएगा, ना काउंसिल में कॉन्टेक्ट करने पर ना काउंसिल जवाब दे रही है। काउंसिल में भी मैंने ईमेल किया, मैंने 20 बार भी फ़ोन लगाया कि कुछ तो जानकारी मिल जाए, बट वहाँ से भी कुछ जो है रिस्पांस नहीं देता है। फ़ोन लगता है, फ़ोन उठाता नहीं है, फालतू में 5-6 नंबर देकर रखा हुआ है आदमी के संतोष दिलाने के लिए, लेकिन वो फ़ोन उठाता नहीं है। काउंसिल में करने पर, फ़ोन लगाने पर उठाता नहीं है। ईमेल पर मैसेज कीजिएगा कि मान गए भाई बिजी होगा काम में, फ़ोन नहीं उठा पाए, तो ईमेल पर मैसेज किया, ईमेल पर भी जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो ये सब कुछ बातें हैं, बिल्कुल ख़त्म धंधा चलता है, कोई रिस्पांस नहीं देता है। आप लोग समझ सकते हैं, रिस्पांस दे देता तो हम आप लोग को कुछ ना कुछ बता देते, लेकिन उसका भी कोई रिस्पांस नहीं देता है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। तो बाकी मैंने तो कोशिश किया, ट्राई किया कि भाई किसी तरीक़ा से कांटेक्ट जो है हो जाए और मैं आप लोग को कुछ बताऊं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, वो लोग कोई रिस्पांस नहीं लेता है। ईमेल किया हुआ भी बहुत दिन हो चुका है, उसका कोई रिस्पांस जो है नहीं दे रहा है। मैंने पूछा कि कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, बता दीजिए, कोई रिस्पांस नहीं है। ये सारा अपडेट है, मैं आपको बता दिया। अगर कोई चीज़ जानकारी नहीं मिलेगा तो आपको कहाँ से बताया जाएगा, आप ही बताइए। दूसरी चीज़ें ये भी है कि कॉलेज में आप अपने कॉलेज में पूछिएगा तो वहाँ भी कुछ नहीं बताएगा, कहेगा कि अभी रिजल्ट रोकी गई है, आएगा तो पता चल जाएगा। मतलब जब जाहिर सी बात है कॉलेज को कहाँ से पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलता है। वो लोग भी वेबसाइट ही देखता है या इधर उधर के न्यूज़ से ही जो अपडेट आता है। बाकी उन लोग को तो कोई स्पेशल है नहीं। जितना हम मेहनत करके सोचते हैं कि आप लोग को जानकारी दिया जाए, उतना तो कॉलेज मेहनत करता नहीं है। ठीक है, उसको तो अपना अलग काम रहता है। तो ये सारे अपडेट है। अभी रिजल्ट के कोई क्लियरेंस नहीं है कि कब आएगा नहीं आएगा, अनिश्चितकालीन है। कब आ जाए, इधर ही आ जाएगा या 2 महीने के बाद आएगा, इसका कोई क्लियरेंस नहीं है। तो आप लोग को फाइनली यही करना चाहिए कि अपना पढ़ाई जारी रखना चाहिए, पढ़ाई करते रहिए और जो अदर काम करते हैं करते रहिए। ठीक है, रिजल्ट से संबंधित कोई भी अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे, आप श्योर रहिए। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल